इस समय की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई किसान थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर ये दोनों खेती किया करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। कुछ सालों बाद दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है। दोनों को यमराज के पास ले जाया जाता है। तब यमराज ने बड़े भाई से पूछा, बताओ, तुम्हें अभी जो जीवन मिला था उसमें तुम्हें क्या कमी थी, और अब तुम क्या बनकर संसार में जाना चाहते हो? तब बड़ा भाई बोला, आपने मुझे इस जन्म में बिल्कुल घटिया जीवन दिया था। मुझे कोई भी सुख नहीं मिला। पूरे जीवन भर में बैल की भांति काम करता रहा और जो भी कमाया वह सब परिवार के पालन पोषण में लग जाता था। अपने लिए मैं ना ही कुछ कपड़े ले पाया और ना ही कुछ अच्छा खाना पीना खा पाया। किसान की यह बात सुनकर यमराज कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो बताओ अब तुम क्या चाहते हो? तब किसान ने कहा, प्रभु आप मुझे कुछ ऐसा दे जिससे मेरे पास पैसों की कभी कमी ना हो, पैसों की बरसात हो और मुझे किसी को भी कुछ देना ना पड़े। तब यमराज ने कहा, ठीक है, तुमने जैसा मांगा है मैं तुम्हें देता हूँ। और कहा, तथास्तु। इसके बाद यमराज ने दूसरे भाई से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हें जो जीवन मिला था उसमें तुम्हें क्या कमी थी और तुम मुझसे क्या शिकायत करना चाहते हो? तब दूसरा भाई बोला, प्रभु मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझे सब कुछ दिया है, हाथ पैर, खेती करने के लिए जमीन, पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज, तन ढकने के लिए कपड़े और एक छोटा परिवार दिया। लेकिन प्रभु मुझे आपसे एक शिकायत है। आपने मुझे इतना सीमित अन्न धन दिया जिसके कारण मैं किसी भी जरूरतमंद की सहायता नहीं कर सका। मेरे पास कोई भूखा आया तो मैं उसे भरपेट भोजन नहीं करवा सका। अगर मुझे फिर से जन्म मिलता है तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप इतना सामर्थ्यवान बनाएं कि मेरे पास अगर कोई जरूरतमंद भूखा प्यासा आए तो मैं उसकी भूख मिटा सकूं और उसकी सहायता कर सकूं। यमराज उसकी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। कुछ दिन बाद दोनों भाइयों का जन्म धरती पर फिर से हुआ और दोनों बड़े हुए। पहले भाई ने जो मांगा था उसके अनुसार उसके ऊपर पैसों की बरसात हो और उसे किसी को भी कुछ देना ना पड़े। उसी के अनुसार वह एक भिखारी बना जिसे चारों तरफ से लोग पैसे देते थे, परंतु उसे किसी को भी कुछ भी देना नहीं पड़ता था। और दूसरी ओर छोटा भाई था जिसने दूसरों की सहायता करने का वरदान मांगा था, जिससे वह गांव का सबसे बड़ा धनी धर्मात्मा आदमी बना, जो दूसरों की सहायता करके प्रसन्न रहता था, संतुष्ट रहता था। कोई भी उसके दरवाजे से खाली नहीं जाता था। वह सबकी सहायता करता था और ईश्वर का भजन पूजन करने में लगा रहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईश्वर से कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमें ईश्वर ने कुछ नहीं दिया। हमें सदैव परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए और ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की और बहुत सारी इंटरेस्टिंग मनोरंजन कहानियाँ देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। गुड बाय।